कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। एक फ्रांस साइंटिस्ट फ्रोनियर्स को एक पुरानी खोपड़ी मिली थी। ये खोपड़ी हजारों साल पुरानी थी, लेकिन इस खोपड़ी में एक अजीब बात थी। इसमें एक बिल्कुल साफ गोल छेद किया गया था। किसी ने बहुत सफाई से खोपड़ी की हड्डी में होल किया था। पहले लगा कि शायद किसी तलवार या भाले से चोट आई होगी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने होल को ध्यान से देखा तो उसके किनारे बिल्कुल स्मूथ थे और हड्डी के आसपास नई बोन्स की ग्रोथ दिखती थी। इसका मतलब था कि ये छेद इंसान के जिंदा रहते हुए किया गया था और हड्डी ने बाद में भरने की कोशिश की थी, और इंसान सर्जरी के बाद भी जिंदा रहा था। धीरे धीरे दुनिया भर से ऐसी खोपड़ियां मिलने लगी। पेरू, फ्रांस, डेनमार्क, रूसिया, इसराइल और अफ्रीका में भी। कुछ तो 7,000 साल पुरानी थी। दिन पता चला कि हजारों साल पहले लोग ब्रेन सर्जरी करवाते थे और लोग बच भी जाते थे। सर्जरी का नाम है ट्रेपानेशन, खोपड़ी में छेद करना, लेकिन बिना हॉस्पिटल, बिना इंजेक्शन, बिना एक्सरे के। पुराने लोग ये कैसे कर लेते थे, और सबसे बड़ी बात, इतने लोग कैसे बच जाते थे? आज के हिसाब से ब्रेन सर्जरी बहुत खतरनाक है। इन्फेक्शन का डर, ब्लीडिंग का डर, ब्रेन डैमेज का डर। फिर भी पुरानी खोपड़ियों में से कुछ 80% तक में हड्डी भरने के निशान मिले हैं, यानी सर्वाइवल रेट बहुत हाई था। आमतौर पर 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है रगड़ना, यानी स्क्रैपिंग बोला जाता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, एक नुकीले पत्थर लेते हैं और खोपड़ी की हड्डी के ऊपर धीरे धीरे घिसते हैं, और तब तक घिसते हैं जब तक एक छेद ना बन जाए। ये प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, लेकिन ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा तरीका है काटना। इसमें वो लोग एक नुकीली पत्थर या ब्रॉन्ज से बनाया गया छुरी से 4 लाइन काट लेते हैं, और उसका जो बीच का जो टुकड़ा होता है उसको निकाल लेते थे। ये फास्ट तरीका होता है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता है। तीसरा तरीका है छेदना। पेरू के इनका सभ्यता के लोग एक टी शेप्ड वाला ड्रिलिंग यूज करते थे सिर के ऊपर छेद करवाने के लिए, और उसी टूल्स को टूमी कहते थे। इसके जरिए वो लोग इजीली एक छेद बना लेते थे। तब ऑपरेशन के लिए कोई एनेस्थेसिया जैसा मेडिसिन नहीं था। माना जाता है कि वो लोग जड़ी बूटियां और शराब और कोकेन, स्पेशली कोका पत्ती जो पेरू में मिलता है, उसे इस्तेमाल करते थे। हो सकता है कि लोग दर्द में चिल्लाते थे, लेकिन उन्हें पकड़ा जाता था। फिर भी कारीगर इतना स्किल्ड थे कि ब्रेन की जो कवरिंग एरिया होता है उसको नुकसान नहीं होने देते थे, जिसके चलते ब्रेन इन्फेक्शन और ब्लीडिंग की खतरा खत्म हो जाता था। ऑपरेशन के बाद उस जगह को, जिस एरिया में होल किया गया या छेद किया गया, उसको धोते थे। शायद कुछ पत्तियों की लैप लगाते थे और उन्हें भरने देते थे। 80% से ज्यादा ट्रेपानेशन वाले लोग जिंदा रहने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन है क्लीन। वो लोग अपने औजार या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट को साफ रखने की कोशिश करते थे। कई सारे प्रूफ मिले हैं कि वो लोग अपने टूल्स या इंस्ट्रूमेंट को आग में गर्म करते थे। दूसरा कारण है डूरामेटर। जैसे मैंने बताया कि वो लोग ब्रेन की ऊपर की पतली स्किन, जिसे डूरामेटर कहते हैं, उसको काटने से बचाते थे। अगर ये डूरामेटर फट जाएगा तो इन्फेक्शन होने का और ब्लीडिंग होने का हाई चांसेस होता है। हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने की अमेजिंग पावर रखती है। अगर छेद को साफ रखा जाए तो वो छेद धीरे धीरे अपने ही भरने लगता है। खोपड़ी की हड्डी में नया टिश्यूज बनते हैं, जिसे बोन रेमोल्डेनिंग कहा जाता है। जितने भी खोपड़ियां मिले उनके छेद के किनारे नया टिश्यूज के ग्रोथ दिखता है। हो सकता है वो लोग ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ फिट लोगों के ऊपर ही करते थे, बीमार लोगों के ऊपर नहीं। और इसीलिए ट्रेपनेशन दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरी में से एक है, जिसमें इंसान जिंदा रहा। खोपड़ी में छेद करने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण है हेड इंजरी। युद्ध में सिर पर चोट लगना आम होता है, जिसके चलते बेहोशी, यहाँ तक कि मौत भी हो सकता है। खोपड़ी में होल करके वो लोग इस प्रेशर को निकाल लेते थे, और इसी सर्जरी को क्रेनियोटोमी कहा जाता है। दूसरा रीजन है सिरदर्द या पागलपन। वो लोग मानते थे कि अगर किसी को बॉडी के अंदर भूत या बुरी आत्मा आ जाए तो इस तरह का सिरदर्द या पागलपन होता है। खोपड़ी में छेद करके वो लोग ये मानते थे कि अभी बुरी आत्मा को निकालने की रास्ता मिल जाएगी। तीसरा धार्मिक रीजन। पेरू की इनका सभ्यता में
ट्रेपानेशन अक्सर पुजारी लोग ही करते थे। वो लोग मानते थे कि ऐसा करने से आत्मा शुद्ध और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ राजाओं की खोपड़ी में भी ये छेद दिखी गई है, जिससे पता चलता है कि ये काम बड़े लोग भी करवाते थे। ट्रेपानेशन के सबूत दुनिया की हर कोने में मिलता है। पहले पेरू में इनका सभ्यता के लोग रहते थे, जहाँ हजारों के क्वांटिटी पर ट्रेपानेटेड खोपड़ियां मिले हैं। लोकल लोग बहुत माहिर थे। उन्होंने ड्रिलिंग और स्क्रैपिंग को यूज करते थे। उनका सर्वाइवल रेट 80% था और कुछ कुछ जगह तो 90% से भी ज्यादा था। और वो लोग कोका पत्ती को चबाकर दर्द कम कर लेते थे। यूरोप में 7000 साल पहले का खोपड़ियां मिली। अफ्रीका के ट्राइब्स आज भी कभी कभी ट्रेपानेशन करवाते हैं। इंडिया के शल्य चिकित्सा में खोपड़ी की सर्जरी बारे में बताया गया है। शुश्रूषा में 600 ईसा में ही कई सारे सर्जरी टूल्स बनाए थे और ब्रेन सर्जरी के लिए कई सारे प्रिंसिपल भी लिखे थे। आज भी जब किसी के ब्रेन में चोट लगता है या फिर ब्लड जम जाता है तो न्यूरोसर्जन एक ड्रिल से होल करते हैं, जिसे बूर होल कहते हैं।